आज पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन का भी, जिसके तहत जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी थात कौंसिल की सीटें थी पूरे पाकिस्तान में कोई बनती हैं, ये कोई 78 के करीब बनती हैं सीटें, ये जो है दे दी गई थी बाकी तमाम पार्टियों, क्योंकि सुन्नी थात कौंसिल की इलेक्शन के वक्त कोई स्पेशल सीट्स माइनॉरिटीज़ या ख़वातीन की जमा नहीं कराई गई थी। इस बुनियाद पे उस फैसले को मुअत्तल करते हुए आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली उन्होंने। ये कैसे मुमकिन है, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा, ये कैसे मुमकिन है किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। आइन की स्कीम में यह है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। हमारे लिए कोई सियासी जमात मुतलका नहीं, देखना यह है कि अवाम के मैंडेट को की इसमें झलक है या नहीं। जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, वफाक अगर पार्टी नहीं तब भी नोटिस कर रहे हैं, किसी और का मैंडेट नज़रअंदाज करके कैसे दिया जा सकता है। जैसे अतरबिल्ला बगैर माकूल वजह मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गई। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात, अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया जी किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया था, तो उसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। अतरबिल्ला साहब ने कहा कि अगर मजीद कोई नशिस्तें बच जाएंगी तो उनका क्या करना पड़ेगा। फिर एक सवाल ये है कि बांटी की नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। दूसरा ये कि मकसूद नशिस्तें इसलिए बांटेगी कि हाउस पूरा हो, तो इसमें गलती कहाँ है। अगर ये फैसला, अभी तो लार्जर बेंच की दरख्वास्त कर दी है रेलेवेंट पार्टीज़ ने और उन्होंने रेफ़र भी कर दिया तीनों। अगर ये फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है तो इन मखसूस नशिस्तों के साथ सेनेट का इलेक्शन भी हुआ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हुआ, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी हुआ। इसके अलावा अगर ये फैसला बरक्स हो जाता है इस हुकूमत के, जो कि तेवर नज़र आ रहे थे रिमार्क्स की हद तक, लेकिन फैसला भी ये नहीं है, फैसला हो सकता है लार्जर बेंच करे। तो अभी आपको पोजीशन बता दूँ हुकूमती इत्तेहाद की पोजीशन क्या है। कौमी असम्बली की 23 में से 20 PTI की मखसूस नशिस्तें जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद नून लीग ने 15 उसमें से ली और पीपल्स पार्टी ने 5 ली, जबकि JUIF के हिस्से में 3 आई। यानी जो बंदरबांट हुआ उसमें कौमी असम्बली की 23 में से 20 PTI की मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद नून लीग 15 ले गई, पीपल्स पार्टी 5 ले गई, JUI 3 ले गई। कौमी असम्बली में जो 2/3 अक्सरियत का इत्तेहाद बना हुआ है, ऑब्वियसली ये बड़ी बुरी तरह इफेक्ट होगा अगर ये 23 नशिस्तें जो है छीन ली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी मुमकिन फैसले के नतीजे में और PTI को दे दी जाती हैं। लेकिन ये भी फैसला कर इस पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई आज। हम देख रहे थे बैरिस्टर गौहर जो है उनका सुनवाया थी आपको, वो इतने खुशी में थे कि जैसे कि फैसले आज आ गए, हालांकि अभी सिर्फ इब्तदाई रिमार्क्स हुए। बैरिस्टर गौहर साहब को सुनवा दें, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त खुराक का, गंदम का बहुत बड़ा बहरान है। किसान रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, सड़कों पर खड़े हैं, उनकी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है। उनके पास 40 लाख मेट्रिक टन गंदम इस वक्त है, हुकूमत खरीदने को तैयार नहीं है। और जो आड़ती ले रहे हैं वो बड़े कम दामों में ले रहे हैं, जिससे किसान जो है वो कह रहा है कि जी मेरा तो इसमें गुजारा नहीं हो रहा, जितना खर्चा मेरा बिजली के बिलों से लेके आगे तक हो चुका है इसकी काश्तकारी के अंदर, वो तो पूरा ही नहीं हो रहा। ये तमाम चीज़ों बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और इरशाद भट्टी साहब आज की ताज़ा डेवलपमेंट के ऊपर। साथ में ये बता दूँ कि हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम लेके आ रही है जजेस की तैनाती के हवाले से भी, और शायद चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल करने के हवाले से भी बात करेंगे।